नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम 25 डेज़ की स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए। साथ ही हमने कुछ क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट आपके यानी कि PYQ प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं जो कि आप सभी के लिए अवेलेबल होंगे। तो देखिए, ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ढूंढ के लाए गए हैं। जो भी आज तक आयोग ने आपके कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम कराए हैं या फिर आपके क्या कहते हैं SI के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट को लाया गया है। उसके साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलने वाला है। इसके कुछ क्या कहते हैं चार्जेस रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए हमारे एक एग्ज़ाम के लिए आखिरी 25 दिनों में, तो हमें एक बेहतर अंक दिला सके एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिए, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है इसमें आपका कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा जो आपकी 5/3/2023 को हुई थी उसका पेपर है। और इसके बाद आपका 1/12/2019 को जो परीक्षा हुई थी, 19/5/2019 को, 28/10/2018 और 6/5/2018 और आपका 9/1/2017 और इसके साथ 28/2/2016। तो ये सारे जो 7 पेपर अभी तक आयोग ने कराए थे UKSC ने कनिष्ठ सहायक के, वो सारे के सारे पेपर आपको इसी एक क्या कहते हैं PDF में मिल जाएंगे। उसके साथ ही इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, यानी कि जो भी इसमें कोई क्वेश्चन होगा उसका एक्सप्लेनेशन अलग से दिया होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। उसके अलग से चार्जेस रहने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या हमने इसमें क्या आते हैं चार्जेस रखे हैं इसके लिए। साथ में आपको सीजपाल भर्ती परीक्षा का पेपर 2017 में जो हुआ था और उसके साथ ही SI के 2 पेपर्स जो अब तक हुए हैं, ठीक है। एक महिला सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 21/8/2016 को और एक SI का पेपर जो हुआ था 5/4/2015 को। ये दोनों आपके 300 नंबर के एग्ज़ाम्स थे, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको इसके साथ मिलेंगे अगर आप कनिष्ठ सहायक वाला ये PDF परचेज़ करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पेमेंट का जो मेथड रहने वाला कुछ ऐसा है कि SI के जो 2 पेपर हैं, ठीक है, उसका प्राइस हमने रखा है 29 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए, ये जो पेमेंट का हमने चार्जेस रखे हैं ये आपके प्रिपरेशन जो कई सालों से चल रही है उसमें क्या आते हैं एक बूस्टर का काम करेगी और उसके हिसाब से ये पेमेंट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे जो ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से क्या कहते हैं कमज़ोर हैं, उन बच्चों के लिए हमने ये सारे पेपर्स फ्री रखे हैं। तो ठीक है, तो जो ऐसे बच्चे हैं जो क्या कहते हैं आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, उनके लिए सारे के सारे पेपर्स फ्री हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें बाकी चार्जेस क्या हैं। देखो कि SI के जो दोनों पेपर हैं इसमें आपके क्या था 300 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो दोनों पेपर में आपका क्या था 29 रुपीज़ के चार्जेस होने वाले हैं दोनों पेपर के। और अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ लेते हो, यानी कि जो उसका पूरे पेपर का एक्सप्लेनेशन होगा उसके साथ अगर आप इसे परचेज़ करते हो तो ये आपको 49 रुपीज़ का पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कनिष्ठ सहायक का पेपर लेते हो जिसमें क्या आते हैं आपको ये 2 पेपर तो साथ में मिलेंगे ही, साथ में कनिष्ठ सहायक के जो सारे पेपर हैं वो ये आपको मिलेगा 59 का। और अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन वाली PDF साथ में चाहते हो कि एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ में रहे तो वो आपको 129 रुपीज़ का पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पेमेंट करनी होगी और परचेज़ करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और क्या कहते हैं QR कोड को स्कैन करने के बाद जो पेमेंट का स्लिप होगी उसे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये इंटरवल क्लासेस का ऑफिशियल क्या कहते हैं व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और अदर डिटेल्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने बता रखा है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं उसके लिए यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देता हूँ कि एक्सप्लेनेशन कैसा दिया गया है हमारे PDF के अंदर। तो देखो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है 142 नंबर का क्वेश्चन था जो SI में आया हुआ था, तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि इस तरह मिलेंगे। और ख़ास तौर पे जो GS है, GS में देख सकते हैं आप कि इस तरह से एक्सप्लेनेशन रहने वाला है कि डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा ताकि आपको सिर्फ टॉपिक ही नहीं उसके बारे में डिटेल भी पता चले, ताकि अगली बार जो क्वेश्चन बने उससे भी आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो मॉडल टेस्ट पेपर लगाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है हमारी जो तैयारी है उसकी रियलिटी पता चलती है, तो इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी अगर हम किसी चीज़ के लिए बनाते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि सबसे पहले उसके लिए बुक्स क्या क्या अवेलेबल। ख़ास तौर पे ऐसे विद्यार्थी जो अभी नए हैं और जिन्होंने अभी तैयारी की है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेरे मैसेज आते हैं कि सर क्या कहते हैं कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, क्योंकि क्या कहते हैं जब से मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इंटरवल क्लासेस वाला ओपन किया है तब से काफ़ी बच्चों के मैसेज आ चुके हैं कि सर ये वाली तैयारी कैसे करनी है ये बता दीजिए। तो मैंने सोचा देखिए इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए, तो ये आपकी स्ट्रेटजी की वीडियो है। ख़ासतौर पर जो नए विद्यार्थी हैं वो ख़ासतौर पर अपने दोस्तों को और हर जगह शेयर कीजिएगा जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हिंदी के लिए आपको क्या कहते हैं
जिस तरह से पैटर्न चल रहा है आज के समय पे, तो उसके हिसाब से आपको डॉक्टर सरस्वती कोहली की जो बुक आती है, ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाली साहित्य को लेकर, वो इंपॉर्टेंट है, और झिक्कल कामची उद्यारी, ये दोनों बुक्स हम करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो शब्दावली दी हुई है, शब्दावली से उत्तराखंड के अंदर भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये हिंदी में सवाल नहीं आते हैं इससे उत्तराखंड के अंदर भी सवाल आ रहे हैं कि आभूषण है क्या है, कि मतलब वर्ड जो पूछ दे रहे हैं वो डायरेक्ट उससे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ आप क्या आते हैं, आदित्य के जो पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी की, आप उसे परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या आते हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का क्या आते हैं, PYQs होते हैं, और उसके साथ में क्या आते हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो एक्सप्लेनेशन भी इसमें अच्छा दिया हुआ है और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ आप क्या आते हैं, इंटरवल क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें कराई हुई हैं, तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी और चैनल से फॉलो करते हो तो आप वहाँ से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उत्तराखंड के लिए आप BS नेगी फॉलो कीजिए या फिर परीक्षा वाणी फॉलो कीजिए, दोनों ही बेटर बुक्स हैं, ठीक है। और उसके साथ आप राजेंद्र बलौदी को जरूर कवर कीजिएगा हिस्ट्री के लिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री से ऐसी पूछी जा रही हैं जो राजेंद्र बलौदी बुक से डायरेक्टली पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपके उत्तराखंड की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये तीनों बुक्स। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि GS के लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी हो सकती हैं, तो देखो दृष्टि की जो क्विक बुक आती है, इसमें क्या आते हैं, आपके जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी क्या आते हैं, दृष्टि की क्विक बुक से आपकी GS बेटर हो जाएगी। पर उससे पहले आप लूसेंट और महेश वर्णमाला को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये दोनों जो बुक्स हैं ये NCERT बेस्ड हैं, और NCERT कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अलग अलग से NCERT में कहाँ से क्या पढ़ना है ये हमें आइडिया नहीं होता है। तो लूसेंट के अंदर, महेश वर्णमाला में ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से हैं। और ये दोनों बुक्स क्या आते हैं, ये तीनों बुक्स आपके इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि कंप्यूटर और रीजनिंग कैसे करनी है हमें, तो देखो कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से लगातार सवाल आप बन रहे हैं, ठीक है। इन्होंने फिक्स कर दिया है कि कंप्यूटर से सवाल बनेगा, और रीजनिंग का तो पैटर्न ही सेट हो गया है कि 10 नंबर का सवाल आपको, मतलब 10 नंबर का मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है, 100 नंबर के पेपर में। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोअर पीसेस में तो आपको पता है कि रीजनिंग में कम से कम 50 सवाल आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप PYQ देखिए कि क्या आते हैं, किस तरीके के सवाल आए हुए हैं। वो हर टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप का भी पेपर आया हुआ है उस टाइप के क्वेश्चंस को देखना है, उस टॉपिक को कवर करना है। उस टॉपिक को कवर करने के लिए आप कोई यूट्यूब चैनल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई रिकमेंडेड बुक है तो आप कोई भी बुक क्या आते हैं इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो देखिए विंसर की ईयर बुक आती है, आप इससे कवर कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं कुछ जगहों पे बेसिकली क्या कहते हैं दिया होता है स्टार्टिंग में, और क्या कहते हैं कुछ बीच में क्या कहते हैं MCQ टाइप में करंट अफेयर्स दी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और ग्रीन टर्न बुक तो आप पूरी पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपकी उत्तराखंडी करंट कवर हो जाएगी। और अगर आपको नेशनल करंट करनी है तो नेशनल करंट आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं, वो ईजिली मिल जाती है। साथ ही अगर आप क्या कहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी सारे फ्री क्या कहते हैं PDF प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको काफ़ी सारी बुक्स परचेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें अभी अवेलेबल भी हैं, तो आप चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखते हैं हम बदलता पैटर्न क्या है। तो बदलता पैटर्न क्या है, जिसकी बातें सब लगातार कर रहे हैं, हर एक यूट्यूब चैनल पे इसकी बात हो रही है कि पैटर्न बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखिए पिछले 1 साल से क्या हुआ है ना कि आयोग जब से क्या कहते हैं पेपर इन्होंने चेंज करके बनाना स्टार्ट किया है, तो इन्होंने क्या काम किया है कि एक तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन उन्होंने पूछना शुरू किया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुए हैं, तो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हट गए हैं। तो उससे क्या हुआ है कि आपको थोड़ा डिटेल स्टडी करनी है। और हिंदी में खास तौर पे इन्होंने क्या काम किया है कि जो आपके कुमाऊनी गढ़वाली कहावतें और मुहावरे हैं, ठीक है, इनका वेटेज काफ़ी बढ़ा दिया। तो कहावतें और मुहावरे का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उस पर आपको फोकस करके चलना है कि और जो आपके क्या आते हैं वर्णमाला है, वर्णमाला से सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या आता है वेटेज उन्होंने साहित्य का कम किया है, ठीक है, साहित्य का कम किया है, लेकिन कभी भी ये वेटेज बढ़ सकता है। बट अभी जो फिलहाल पैटर्न चल रहा है वहाँ पर आपको हिंदी कंप्यूटिंग से एक सवाल मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आते हैं आपका वर्णमाला से सवाल मिलेगा, विलोम से मिलेगा, तत्सम तद्भव से मिल जाएगा सवाल, ठीक है, और लोकते मुहावरों से सवाल मिलेगा। तो इस तरीके का सवाल होगा। साहित्य से अगर सवाल आता है तो 1 से 2 सवाल आते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, बल्कि साहित्य का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। और मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है जिसमें 24 साहित्यकारों को मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, सिर्फ 1 घंटे की वीडियो है वो, ठीक है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर कम से कम 12 घंटे का लेक्चर होगा, लेकिन 1 घंटे के इसमें मैंने सिर्फ नोट्स से कवर कराया है, तो इसलिए वो ईजी है, ठीक है, कवर करने में। तो आप उससे भी डायरेक्टली कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें GS की, तो देखो GS में 10 नंबर की आपको रीजनिंग फिक्स कर दी गई है, और प्लस 4 नंबर की कंप्यूटर इसमें फिक्स है। तो आपको ध्यान देखना है कि 14 नंबर के यहाँ से GS का वेटेज 40 नंबर की GS आती है हमारी,
40 में से 14 नंबर फिक्स है, और जो बचते हैं हमारे 26 मार्क्स का पेपर, उस 26 के मार्क्स के पेपर में भी आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, और जो प्लस इकोनॉमिक्स है, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा वेटेज लेके आ रहे हैं। तो हिस्ट्री अगर आप नहीं बेहतर पढ़ते हो तो आपको इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से करनी है। तो ये जो अब ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से तैयारी करनी है। इसी तरह अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो देखो उत्तराखंड में हिस्ट्री से सवाल, मतलब कि जो सवाल आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, बेसिक सवाल आ रहे हैं, लेकिन जो आगे आपके देखेंगे तो आप क्या आते हैं ज्योग्राफी से, यहाँ पे भी ज्योग्राफी से काफ़ी सवाल बन रहे हैं, उत्तराखंड की ज्योग्राफी से, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स से, यानी दैट मीन्स कि आपके क्या आते हैं जो भी करंट है उससे काफ़ी सवाल ये उत्तराखंड से उठा रहे हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, संस्कृति से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आभूषण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी पहले इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब कई सारे आभूषण, कई सारे त्यौहार, ये सारी चीज़ें ऐसी पूछी जा रही हैं जो उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पेपर लगाइए, PYQs देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, ठीक है। अब देखिए कि अब हम क्या आते हैं, टाइम टेबल क्या रख सकते हैं, शेड्यूल कैसा हो कि हमारे 25 दिन में पूरी की पूरी तैयारी सही से हो जाए। तो देखो मैंने एक क्या कहते हैं, एक ऐसे बच्चों को लिया है जो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है और जिसके पास और चीज़ों के लिए कम समय है, हाँ, एज़ कम्पेयर टू बाकियों के, ठीक है। जो सीरियस होता है वही तैयारी सही से कर सकता है, इन 25 दिनों में भी पेपर निकाला जा सकता है, पॉसिबल है। तो देखो 6:30 से 7:30 की टाइमिंग, और फिर 10 से 1 और 3 से 5 और 8 से 11 की बात हम करते हैं, ठीक है। तो देखो आप मंडे के दिन से स्टार्ट कर सकते हो कि अब 6:30 से 7:30 के समय पे आप क्या कर सकते हो कि सुबह सुबह आप क्या कहते हैं कोई ऐसा टॉपिक उठाओ जो क्या कहते हैं आपको थोड़ा बोर करता हो, ठीक है। तो इस वक्त पे आप क्या आते हैं, अगर आपको रीजनिंग अच्छी पसंद नहीं है तो आप रीजनिंग कर लीजिए 1 घंटा, फिर 10 से 1 जब आप बैठते हो तो 3 घंटे में आप क्या आते हो कोई भी GS का पेपर कवर कर लीजिए, और फिर 3 से 5 में आप क्या काम कीजिए कि 3 से 5 के लिए आप क्या आते हैं स्पेसिफिक टाइम निकालिए कि जो इस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उस टॉपिक को मुझे यहाँ पे रिवाइज़ करना है, क्योंकि 25 दिनों में क्या है कि हमें रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है, तो उस वक्त हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर 8 से 11 में आप क्या कीजिए, सिर्फ उत्तराखंड पढ़िए, ठीक है। तो 8 से 11 में आप सिर्फ उत्तराखंड पढ़िए, तो 3 घंटे आप उत्तराखंड को दीजिए, और 3 से 5 यानी 2 घंटे आप अपने ऐसे सब्जेक्ट को दीजिए जो आपका वीक लगता है, ठीक है। और 10 से 1 में आप GS को दीजिए, और आप 6:30 से 7:30 में आप रीजनिंग और कंप्यूटर को दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप सेम क्या आते हैं पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या आते हैं आपका चीज़ें कवर हो जाए। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो ऐड ऑन कि क्या आते हैं आप 3 दिन आपने एक चीज़ करी और उसके बाद 3 दिन चेंज कर दीजिए। जैसे आपने 3 दिन इकोनॉमिक्स यहाँ GS में पढ़ी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे पॉलिटी पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी पढ़ सकते हो उसके साथ। तो आप अपने हिसाब से इस शेड्यूल को अपने क्या आते हैं कंफर्टेबल होने के हिसाब से चेंज कर सकते हो। साथ ही अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि टाइम टेबल तो सेट करना है, लेकिन ये टाइम शेड्यूल के साथ साथ क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, कि टारगेट ये ऐसा होना चाहिए कि आज मैंने एक चैप्टर चूज़ किया है तो एक चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करना है, नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। 1 आवर पढ़ने का अगर आप टारगेट लगाओगे सिर्फ, तो क्या होता है चीज़ें सही से नहीं होंगी। मगर आपको ये सोचना है कि ये जो 3 से 5 का समय है, इससे अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी होता है तो मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करके ही उठना है। तो एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, या फिर 10 पेज का टारगेट रखिए, 5 पेज का टारगेट रखिए, बट रखिए, उसी हिसाब से चीज़ें कवर होंगी। और अगर आपके पास नोट्स पढ़े हैं तो अपने नोट्स से पढ़िए, क्योंकि बुक से पढ़ने का इतना समय होता नहीं है लास्ट टाइम पे, और 25 दिन है तो 25 दिन में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ PYQ, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप एक टाइम चूज़ कीजिए, जैसे 3 से 5 वाला जो टाइम मैंने बताया, इसमें आप क्या आते हैं एक PYQ लगाइए अगले दिन, या फिर उसी वक्त क्या आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि उसमें क्या क्या उसके बारे में डिटेल्स बताई गई हैं। क्योंकि सिर्फ पेपर लगाना ही नहीं, जो उसमें क्वेश्चन हमें नहीं आए हैं उनके बारे में डिटेल्स में जानना कि क्या क्या दिक्कतें थी उसमें, क्या क्या चीज़ें मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है, काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो इसे भी बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। जब हम इसके एक्सप्लेनेशन को सही से करते हैं तो चीज़ें काफ़ी सारी अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं सिलेबस कैसे कवर करें। तो सिलेबस कवर करने की बात करते हैं, तो देखो हिंदी के लिए आप टारगेट लगा लो, और GS के लिए उत्तराखंड और कंप्यूटर रीजनिंग के हमारे पास ये टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए। तो आप हिंदी के लिए टारगेट लगा सकते हो कि मुझे क्या आते हैं ये 20 दिन में कंप्लीट करनी है, अगले 5 दिन रिवाइज करना है, ठीक है। और GS के लिए भी आप क्या था टारगेट लगा सकते हो कि ये मुझे क्या आते हैं 25 दिन पूरा का पूरा ही कवर करना है, ठीक है। रिवाइज़ करने का समय नहीं होगा तो रिवाइज़ साथ में करते हुए चलना है मुझे इसको। और उत्तराखंड के लिए भी आप सेम चीज़ रख सकते हो, 25 के 25 दिन पढ़ना है और साथ में रिवाइज़ करते हुए चलना है। रिवाइज़ करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो एक दिन मैंने छोड़ रखा है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या कहते हैं मैंने सिर्फ 6 डेज़ को लिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक संडे का दिन छोड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि उस दिन क्या होता है कि हमारे और भी काम होते हैं, तो आप सारे के सारे काम को उस दिन शिफ्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे जो भी काम हो, कहीं जाना आना कुछ भी करना है, तो वो संडे के दिन मैं करूँगा। और अगर आपको इस दिन समय मिलता है तब आप क्या कीजिए,
तब आप ये काम कीजिए कि क्या कहते हैं, सिलेबस कवर करने के लिए जो भी चीज़ें आपकी छूटी हैं उसे एक दिन में लास्ट दिन रिवाइज़ कीजिए उसको। जो भी 6 दिन 7 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए, नया टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है और फिर चीज़ें क्या कहते हैं आगे करती चली जानी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको क्या कहते हैं पेपर्स परचेज़ करने हो तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे डिटेल्स की क्या कहते हैं, पेपर परचेज़ करने के लिए आपको इस QR कोड को क्या करना है, स्कैन करना है सिंपली, और उसके बाद क्या कहते हैं आपको व्हाट्सअप नंबर जो ये दिया हुआ है इस पर आपको स्क्रीनशॉट को शेयर करना है। ठीक है, बाकी आपको PDF वहीं पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से क्या कहते हैं आप जाके सीधे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।